बुद्ध और गरीब व्यक्ति की एक कहानी भारतीय धार्मिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल गौतम बुद्ध की करुणा और ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन की सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। इस कहानी में हम एक गरीब व्यक्ति की यात्रा को दिखाया गया है, जो जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से घिरा हुआ है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी समय की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। नाम था रामू। रामू के पास कोई धन नहीं था, ना ही उसकी कोई संपत्ति थी। उसके पास केवल एक झोंपड़ी थी, जो कि वर्षा के मौसम में पानी टपकने लगते थे। उसके जीवन में हमेशा अभाव था, फिर भी वह अपने हिस्से की मेहनत करता और जैसे तैसे पेट पालता। रामू का जीवन बहुत कठिन था। वह दिन भर मजदूरी करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह केवल 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उसकी यह गरीबी और अभाव से उसे निराशा कर देती थी। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, यह मेरा जीवन हमेशा ही ऐसा ही रहेगा क्या? मुझे कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता? एक दिन रामू की खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास की गांव में प्रवचन देने आए हैं। रामू ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। लोग कहते हैं कि बुद्ध के पास जाकर जीवन की सच्चाई और शांति मिलती है। रामू के मन में जिज्ञासा जागी और वह बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह रामू अपने सारे काम छोड़कर बुद्ध के पास पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं बहुत गरीब हूँ और कहीं गरीबी के कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे इस दुख को छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने रामू की बात ध्यान से सुनी, उन्हें उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, रामू, गरीबी केवल बाहरी चीज़ों की कमी नहीं होती है। असली गरीबी यह होती है जो हमारे मन में होती है। यदि मन में शांति नहीं है तो चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, व्यक्ति सदा दुखी रहेगा। लेकिन अगर मन शांत है और संतोष है, जो चाहे व्यक्ति के पास कुछ ना हो, वह सच्चा सुखी होगा। रामू ने पूछा, तो भगवान, इस शांति और संतोष को कैसे पाया जा सकता है? मैं हर दिन इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी संतोष और सुख महसूस नहीं करता हूँ। सुख मुझे नहीं मिलता है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, संतोष प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन की लालसा और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। जब तक तुम्हारा मन अधिक पाने की इच्छा करता रहेगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तुम्हें अपने भीतर की संपत्ति को पहचानना होगा। बुद्ध ने रामू को एक सरल उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक मणि है जो तुम्हें अपार सुख और शांति दे सकती है, लेकिन यदि तुम्हें यह मणि के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या तुम इसका लाभ उठा पाओगे? नहीं, तुम इसकी खोज में भटकते रहोगे। ठीक उसी तरह हमारे भीतर भी एक मणि है, आत्मज्ञान और शांति की मणि। जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते, तब तक हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। रामू ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने भीतर इस मणि को कैसे पहचान सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान रखना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की ओर देखना होगा। जब तुम अपनी इच्छाओं और लालसा से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें इस आंतरिक संपत्ति का ज्ञान होगा। रामू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने बुद्ध की ध्यान की विधि सीखी और अपने जीवन में इसका अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक बेचैनी और असंतोष कम हो रहे हैं।
अब वह पहले की तरह भारी संपत्ति के पीछे नहीं भागता था। उसे यह एहसास हो गया था कि असली सुख धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। उसने अपने काम को भी एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह अपने हर काम में संतोष महसूस करता था और उसे जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में आनंद मिलने लगा था। जैसे रामू के जीवन में बदलाव आया, उसने देखा कि उसके आसपास के लोग भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे थे जिनसे वह पहले गुजर चुका था। अब वह खुद को केवल अपने सुख तक सीमित नहीं रखता था। उसने निर्णय किया कि वह दूसरों की मदद करेगा और उन्हें भी बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराएगा। रामू ने अपने गांव में ध्यान और शांति के महत्व के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। उसने गांव के लोगों के लिए ध्यान सत्र आयोजित किए, जहां से सभी मिलकर ध्यान करते और अपने मन को शांति को खोजने का प्रयास करते। धीरे धीरे गांव के कई लोगों ने रामू की तरह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। समय के साथ रामू ने यह समझ लिया था कि जीवन असली अर्थ भारी संपत्ति और धन में नहीं बल्कि आंतरिक शांति संतोष में है। उसने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करने से उसे और भी अधिक सुख और संतोष मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। रामू अब पहले जैसा गरीब व्यक्ति नहीं रहा। उसकी शांति और संतोष ने उसे एक अमीर व्यक्ति बना दिया था, जिसे अब किसी भारी चीज की आवश्यकता नहीं थी। वह बुद्ध का एक सच्चा अनुयायी बन गया और अपने जीवन में सदैव उनके मार्गदर्शन का पालन करता रहा। बुद्ध और गरीब व्यक्ति की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली धन बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम अपने मन को शांत कर सकें और संतोष प्राप्त कर सकें तो हम सच्चे अर्थों में अमीर हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने यह दिखाया है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचान ले तो हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। जब हम केवल अपने सुख के बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो हमें एक गहरी आत्मिक संतुष्टि मिलती है जो किसी बाहरी संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है।